दोस्तों मैं हूं सिंघाल और आपको सिंघाल मैथ्स में स्वागत है। और साथ ही सरस्वती पूजा और गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई। तो चलिए आज हम लोग देखेंगे ये परसेंटेज यानी प्रतिशत, और प्रतिशत में हम लोग टाइप 2 का क्वेश्चन कर लिए थे। और आज जो आपका चलेगा ये चलेगा क्वेश्चन टाइप 3 का। और टाइप 3 का क्वेश्चन बहुत ही मजेदार है और इसमें जो भी क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो वीडियो को एक बार आप लोग जरूर लाइक करिए और अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करना है। अब देखिए यहाँ पे जो अभी आप देख रहे हैं ये टाइप 3 है और इसमें हर एक क्वेश्चन एग्जाम का पूछा है, जो बोल रहे हैं बिल्कुल श्योर है और आप लोग देख भी सकते हैं। बशर्ते यहाँ पर क्या है जो इसमें हम नहीं लिख पाए, टाइप इसमें नहीं किए हैं जो कब पूछा गया है, पूछा हुआ क्वेश्चन। तो आप लोग वीडियो को हमेशा अंत तक देखिए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं टाइप 3 का क्वेश्चन। और टाइप 3 का क्वेश्चन ये जो देख रहे हैं ये आपका पहला क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला क्या कहता है। अब देखिए बाबू यहाँ पे देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर ये पहला है और इसमें दिया गया, आप लोग अच्छे से ध्यान देना है। देखिए इसे हम लोग बाय प्रोसेस यानी बेसिक भी बता सकते हैं और डायरेक्ट हम लोग इसका आंसर भी निकाल सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर ध्यान देना आप लोग। देखिए जैसे हम जो बता रहे हैं उस पर आप लोग गौर कीजिएगा। चीनी के मूल्य में 40% की वृद्धि के कारण कोई आदमी 600 रुपये में 6 किलो कम चीनी खरीद पाता है, तो चीनी का प्रति किलो बढ़ा हुआ मूल्य ज्ञात करिए। ये चीज आपको पूछा गया। अब देखिए हम जो यहाँ पे लिख रहे हैं ध्यान देना। देखिए 40% की वृद्धि है तो आप लोग क्या कीजिएगा 40% यानी 40 लिख देना है और बट्टे में देखिए कोई भी राशि बाबू अपने आप में वो 100% यानी 100% होता है और 40% यहाँ पर वृद्धि है। तो 40% वृद्धि है तो हो जाएगा कितना 140। तो आप लोग यहाँ पर लिखिएगा 140 और गुने में जितना रुपया का चर्चा करेगा उसको ऊपर लिख दीजिए और जितना केजी कम बेस की चर्चा करेगा उसको बट्टे में लिख दीजिए। अब जो ये निकल के आएगा ना बाबू इसको जो सॉल्व कीजिएगा आप लोग, तो ये जो निकल के आएगा ये आएगा प्रारंभिक मूल्य यानी शुरुआत में क्या मूल्य था ये चीज निकल के आता है। ये जो आएगा आपको प्रारंभिक मूल्य आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए इसे आप लोग सॉल्व करेंगे। तो यहां से 0 से 0 2 सते 14 और यहाँ पे काट लेंगे बाबू तो 100 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे गौर कीजिएगा 2 दूना 4 2 सते 14 यानी ऊपर में हो गया 200 बट्टे 7। अब देखिए ये जो आया आपका क्या आया प्रारंभिक मूल्य आया, प्रारंभिक मूल्य आया है। और आप लोग जानते हैं बाबू यहाँ पे प्रारंभिक मूल्य यानी प्रारंभिक मूल्य जो है वो 100% होता है, यानी ये जो वैल्यू आया आपको ये 100% का वैल्यू है। तो अब देखिए हमें तो पूछा है यहाँ पे बढ़ा हुआ मूल्य ज्ञात कीजिए, तो 100% राशि था और 40% वृद्धि की है, इसका मतलब हमको 140% का वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है ना। तो अब देखिए ये जो दिया गया हमें ये 100% का वैल्यू है। ये जो दिया गया प्रारंभिक मूल्य निकला मतलब 100%। 100% बराबर है 200 बट्टे 7। बाबू आपको पता है 1% बराबर कितना होगा भाई 200 और बट्टे में अब देखिए 100 चला जाएगा, बट्टे में 100 चला जाएगा और बट्टे में 7 है पहले से, इसलिए आपसे पूछा गया बताइए यहां पर जो है बढ़ा हुआ मूल्य ज्ञात कीजिए यानी 140%। 140% बराबर होगा 200 बट्टे 100 गुने यहाँ पे लिखिएगा 140 और बट्टे में है 7। अब देखिए 00 से 00 कैंसिल, 7 दूना 14 यानी बाबू हो जाएगा 20 दूना 40 रुपये। आंसर हो गया आपका 40 रुपया। बढ़ा हुआ मूल्य जो होगा वो होगा कितना 40 रुपया। बिल्कुल आसान था और हम आपको यहाँ पे समझाने का ढंग से प्रयास कर रहे हैं, इसलिए हम थोड़ा समय लेकर बता रहे हैं, लेकिन आपके माइंड में बिल्कुल सेट हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। वीडियो को बस अंत तक देखिए। अब देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन आप लोग रिपीट करके देखिए, ठीक है, और फिर नेक्स्ट स्टेप का और क्वेश्चन आएंगे। यहाँ पे मूल्य में वृद्धि था, कभी कमी भी दे सकता है,
तो जब कमी देगा तो जितना परसेंट कमी होगा, तो आपको अगर पूछ रहा है कमा हुआ मूल तो कमा हुआ निकालेंगे, यहाँ पे बढ़ा हुआ मूल पूछा था तो बढ़ा हुआ मूल निकालें। तो चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में क्या दिया गया, देखिए यहाँ पे ध्यान देना। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2। देखिए, यदि चीनी का प्रति किलो मूल्य 6 रुपया से बढ़कर 7.5 रुपया हो जाता है, तो एक व्यक्ति अपनी चीनी की खपत में कितना परसेंट कमी करे कि चीनी पर खर्च में कोई अंतर न हो। देखिए बाबू, ये बहुत आसान है। 6 रुपया मूल्य था और बढ़ने के बाद हो गया कितना, 7.5 रुपया। ठीक है, यानी अभी मूल्य है कितना, 7.5 रुपया मूल्य है। देखिए बाबू, यहाँ पे गौर करना है। अभी मूल्य है आपको, यानी प्रतिशत में कमी करना, यानी प्रतिशत में कमी कितना परसेंट करना पड़ेगा ये आपको निकालना है। ठीक है, कमी कितना परसेंट करना पड़ेगा। तो देखिए, अभी दाम बढ़ने के बाद आपको है 7.5 रुपया, लेकिन हमें मूल्य जो है वो बोला जो पहले जितना करना है, यानी 6 करना है। तो 7.5 रुपया जब हो चुका है और हम जब 6 रुपया करना है हमें, तो कमी करना पड़ेगा। और कमी करना पड़ेगा कितना का भाई, यहाँ पे 1.5 रुपया का, तो 1.5 ऊपर हो जाएगा। और परसेंट में बताना है तो इसलिए हम लोग गुने 100 कर लेंगे। अब देखिए, दशमलव से दशमलव आपका कैंसिल हो जाएगा, 15 पचे 75 और 5 से काटिएगा तो आ जाएगा कितना बाबू, 20%। यानी आपका राइट आंसर होगा 20%, ऑप्शन नंबर बी कंप्लीट आंसर। ठीक है, तो अब इसी तरह से हम लोग अगले क्वेश्चन को देखेंगे और आपका अगला क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 3, यानी तीसरा। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है। देखिए, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3 और जैसे फर्स्ट क्वेश्चन बनाया है, ये भी क्वेश्चन उसी तरह का है। तो अगर वहां पे जिनको दिक्कत हुआ है या परेशानी हुआ तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, क्लियर हो जाएगा। क्योंकि एक क्वेश्चन बना लिए हैं और उसी टाइप का सेम क्वेश्चन ये भी। अब देखिए, चीनी के मूल्य में 20% कमी। बाबू यहाँ पे गौर करना, 20% कमी है और कोई भी राशि होता है 100%, और 20% कमी का मतलब है नीचे में लिखेंगे कितना, 80। 100% होता है लेकिन 20% कमी है तो 100 में 20 कम करके लिखेंगे। ठीक है ना। अब देखिए, और बोले थे जितना रुपया का चर्चा करेगा ऊपर में लिखना है और नीचे में जितना केजी कम बेस होगा उसको लिख दीजिएगा। और बाबू, ये जो मूल्य आता है ये बताए थे प्रारंभिक मूल्य आता है। प्रारंभिक मूल्य यानी शुरुआत में उस वस्तु का दाम कितना था, ये चीज निकल के आता है। तो अब देखिए, यहाँ गौर करना है, इसे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, 20 चौके 80 और 4 से 4 तिया 12 और 3 दहाई के बाबू 10, यानी आ जाएगा आपको 10 रुपया। कितना आया बाबू, 10 रुपया। और ये 10 रुपया जो आपको आया, 10 रुपया जो आया, ये प्रारंभिक मूल्य हुआ। और कोई भी राशि प्रारंभ में 100% होती है। यानी बाबू, ये 10 रुपया जो है, 10 रुपया, ये आपको कितना का वैल्यू है, ये 100% का वैल्यू, ये 100% का वैल्यू है। ठीक है, ये 100% का वैल्यू 10 रुपया है। लेकिन हमें निकालना है इसका प्रारंभिक मूल्य कितना है। प्रारंभिक मूल्य कितना है, तो प्रारंभिक मूल्य तो 10 रुपया ही हो गया ना। प्रारंभिक मूल्य हो गया 10 रुपया। ठीक है, 100% का वैल्यू 10 रुपया, यानी 10 रुपया जो है ये 100% का वैल्यू है, यानी प्रारंभिक मूल्य है। लेकिन यहाँ पे अगर हमसे पूछा जाता जो कमा हुआ मूल्य ज्ञात कीजिए, तो कमा हुआ मूल्य, कोई भी राशि 100% होता है और 20% कमी करेंगे तो 20 कम हो जाएगा, मतलब 80%। तो 80% का वैल्यू निकालना रहता तो 80% से गुना कर देते। ये कमा हुआ मूल्य, ये बाबू हो जाएगा कमा हुआ मूल्य। ठीक है, कमा हुआ मूल्य। अब देखिए, 10 से 10 हो जाएगा, परसेंट से परसेंट कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, हो जाएगा कितना बाबू, 8 रुपया। कितना होगा भाई, 8 रुपया। तो अब देखिए, कमा हुआ मूल्य होगा 8 रुपया, लेकिन हमसे पूछा गया प्रारंभिक मूल्य क्या है। तो प्रारंभिक मूल्य 100% यानी 10 रुपया, ऑप्शन नंबर आपका होगा कंप्लीट आंसर। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, और अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है, और वीडियो को लाइक तो बनता ही है करना, और अधिक से अधिक वीडियो को शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज
चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए ताकि वीडियो अपलोड होगा और नोटिफिकेशन आप तक मिल जाएगी। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए बाबू, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 4। यदि केले के मूल्य में 20% कमी होने पर 10 रुपए में 5 केले और मिल जाते तो केले का मूल्य कितना होगा। देखिए कितना सरल है। 20% कमी मतलब बाबू 20 और बट्टे में 80 गुने 10 रुपया में 5 केला कम बेच कर देंगे। ये क्या आ जाएगा भाई, प्रारंभिक मूल्य। ये क्या आएगा, प्रारंभिक मूल्य आएगा। ठीक है, आप देख लीजिए 20 चौक 80 और ये काटिएगा 5 दूना 10, 2 दूना 4, यानी आ जाएगा 1/2 रुपया। और 1/2 रुपया का मतलब है, 1/2 रुपया का मतलब है बाबू 50 पैसे। आंसर हो जाएगा आपका 50 पैसे। देखिए तो केले का मूल्य क्या था, क्या है, कमी होने के बाद क्या है, ये नहीं पूछा। आपसे पूछा गया क्या था, क्या था मतलब अब प्रारंभिक ना, क्या था मतलब शुरुआत वाला, प्रारंभिक। और प्रारंभिक और आपको पता है ऐसे जब करते हैं तो प्रारंभिक मूल्य ही निकलता है, यानी शुरुआते वाला निकलता है। और शुरुआत वाला आ गया कितना हो, 50 पैसा। ऑप्शन नंबर हो गया बी। ठीक है, अब इसी तरह से हम लोग अगला क्वेश्चन, यानी अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहता है। और देखिए बाबू क्वेश्चन नंबर 5 है अगला, यही टाइप का है। देखिए ये है और देखिए अच्छे से, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन। यहां पे दिया गया चीनी के भाव में 32% की वृद्धि हो जाने पर एक परिवार ने अपनी खपत इतनी कम कर दी कि चीनी पर खर्च में केवल 10% वृद्धि हुआ। तो बताए कि उसने खपत में कितने परसेंट की कमी की होगी। तो देखिए बाबू ये कितना आसान है। आप लोग पिछले टाइप में भी एबी का एक फार्मूला पढ़े, एबी का फार्मूला पढ़े थे। अब देखिए आपको पता है, यहाँ पे ध्यान देना है, चीनी के खर्च में 10% वृद्धि होती है। और आपको बाबू पता है जो खर्च जो है बाबू डिपेंड करता है मूल्य पे और खपत पे, मूल्य पे और बाबू खपत पे। तो यहाँ पे खर्च जो है, खर्च में 10% का वृद्धि हुआ तो प्लस में 10 लिखिएगा। अब देखिए मूल्य में 32% की वृद्धि हुई है तो प्लस में 20। ठीक है, प्लस में 20। और यहाँ पर देखिए आप ए बी का फार्मूला पढ़ें, ए बी का फार्मूला बाबू, ए बी का फार्मूला क्या होता है, प्लस है तो प्लस, फिर यहाँ पे अगला अगर कमी करना है तो बाबू माइनस। कितना कमी करना है पता नहीं, मान लीजिए x कमी करना है, माइनस में x लिखें। अब ये दोनों का चिन्ह लेते हैं, प्लस और माइनस, माइनस AB/100। AB/100 मतलब ये दोनों को गुना करेंगे तो 32x बट्टे में 100। और जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं और बाबू ये एबी का फार्मूला अगर आपके माइंड में नहीं जा रहा तो आप लोग जरूर पार्ट 2 देखिए। पार्ट 2 कहने का मतलब टाइप 2 जिसमें बता रहे हैं उसको देखिएगा, वहां पे अच्छे से एबी का फार्मूला क्या है उसको हमने बताया था। तो देखिए अभी से हम लोग डायरेक्ट सॉल्व कर लेते हैं। ध्यान देना भाई, ये दोनों को इधर कर लीजिएगा तो प्लस में x और ये भी प्लस में। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 100x इधर कर लीजिएगा तो हम लिखिए देते हैं एक लाइन, क्या जाएगा x प्लस 32x और बट्टे में 100 बराबर 10 उधर जाके घटेगा तो 22। अब देखिए 100 और 32x मतलब 132x बट्टे 100 बराबर 22। ठीक है, अब देखिए बाबू यहाँ पे गौर कीजिएगा, 22 छके 132 होता है, 100 क्रॉस गुना हो जाएगा उधर तो x बराबर 100 और बट्टे में ये 6 चला जाएगा, 16.2/3% आंसर हो जाएगा बाबू। 16.2/3%, 16.2/3% आंसर आपका हो जाएगा। अब ये टाइप जो देख रहे थे ना, इस टाइप में मात्र एक क्वेश्चन बचा और लास्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 6। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया गया है। अब देखिए ये है आपका क्वेश्चन नंबर 6 और लास्ट क्वेश्चन है इस टाइप का। और फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अगले टाइप को पढ़ेंगे और इसमें बस 6 क्वेश्चन ही था और नेक्स्ट टाइप में हम लोग अगला
पढ़ेंगे क्वेश्चन और उसमें और इससे भी बेहतरीन बोले थे, जैसे जैसे आपका टाइप बढ़ेगा, लेवल बढ़ेगा, क्वेश्चन में डिफरेंस आएगा। अब देखिए यहाँ पे देखिए, चावल के मूल्य में 2% की कमी की गई है। जिस धनराशि से पहले 49 केजी चावल खरीदा जा सकता था, उससे अब कितना चावल खरीदा जा सकता है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में बोला चावल के मूल्य में 2% की कमी किया गया। बाबू देखिए बिल्कुल सिंपल है, हम मान लिए जो चावल का मूल्य, अब देखिए चावल का मूल्य मान लिए 100 रुपया, कितना बाबू 100 रुपया, 100 रुपया मान लीजिए जो चावल का मूल्य 100 रुपया केजी है, मान लीजिए चावल का मूल्य 100 रुपया केजी। देखिए आपके मन में आएगा जो आखिर 100 ही काहे माने, तो भाई देखिए 100 मानने से फायदा क्या होगा, जो 2% कमी है तो 100 में 2 घट जाएगा, सीधे 98 रुपये हो जाएगा। 10% वृद्धि करना तो 110 हो जाएगा, क्योंकि आप पढ़े प्रतिशत का मतलब है ये है जो प्रति से करा, यानी 100 में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जैसे 100 रुपये है, और जब 100 रुपये केजी अगर चावल देता होगा तो यहाँ पे क्वेश्चन में बोला 49 केजी चावल खरीदते होंगे पहले, तो 49 केजी चावल का प्राइस टोटल 49 गुने 100 यानी बाबू 4900 रुपया लगता होगा। कितना लगता होगा 4900 रुपया, ठीक है 4900 रुपया लगता होगा, यानी यही धनराशि आपका निकल गया एक तरह से 4900 रुपया। अब देखिए फिर आगे क्या बोला, पुनः अब बोला इसी धनराशि से यानी 4900 रुपया में, अब देखिए 4900 रुपया में 4900 रुपया में ही अब कितना चावल खरीदेंगे जब दाम जो है 2% से कमी हो जाएगा। तो यानी 100 रुपये देता था, 2% कम होगा मतलब 98 रुपये देगा। तो देखिए इतना रुपया लेकर मार्केट जाइएगा, 98 रुपये चावल खरीदिएगा, तो 98 से इसमें क्या कीजिएगा, भागा लगा दीजिएगा। तो 98 से भागा लगाने पे आपको पता चल जाएगा जो हम कितना चावल खरीद सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे 49 दूना 98 और ये हो जाएगा 100, 100 बट्टे 2 का मतलब हो जाएगा वो 50 केजी, यानी पहले 49 केजी खरीदते थे और अब खरीदेंगे 50 केजी। क्यों? क्योंकि प्रति किलो 2 रुपया दाम घट गया। यानी आज के लिए इतना ही रखेंगे, थैंक यू। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, और लास्ट तक देखें तो वीडियो कैसा लगा जरूर आप लोग एक बार कमेंट करके बताएंगे।